Hello everyone. I hope you all are looking good, feeling good and definitely doing good. I am Akansha on my channel Skincare with Akansha again with another वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का जो टॉपिक है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल जिनको हेयर लॉस का इशू आ रहा है या जिनके दोस्तों को भी हेयर लॉस का इशू आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे आइदर वो लड़के हैं या लड़कियां, सबको हेयर लॉस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आज का हमारा जो फूड इनटेक है, जो हमारा डाइट है, इज़ वेरी डिफरेंट पहले के लोगों से। तो हमारे बालों का भी, हमारे स्किन का जिस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसी प्रकार हमारे बालों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं। बहुत ही अर्ली एज से पहले होता था कि बहुत ही पोस्ट 50 हेयर लॉस का प्रॉब्लम शुरू होता था, बट आज के टाइम पे बहुत ही जल्दी से, बहुत ही कम एज में ही हेयर लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है, एलोपेशिया आ रहा है, एज इन गंजेपन का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड, हेयर फॉल से रिलेटेड ये जो टॉपिक है, ये आज का जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में मैं पूरा ही डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उसको हिट करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूंगी और लोगों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रोडक्ट क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इसको लेना कहाँ से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो है मिनी ऑक्सीडिल। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आज नहीं बहुत ही पहले से सुनते आ रहे होंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत पुराना है। ये जो दवाई है वो बहुत ज़्यादा पुरानी दवाई है और बहुत पुराने समय से लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया है और साथ में इसका उनको रिजल्ट भी मिला है, दैट इज़ पॉजिटिव रिजल्ट। शुरुआती दौर में मिनी ऑक्सीडिल को ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज़ किया जाता था यूएस में। तो जब ये दवाई लोगों को दी गई तो डॉक्टर ने पाया कि जिन लोगों को हेयर फॉल का इशू आ रहा है या एलोपेशिया की इशू है, वो प्रॉब्लम भी उनकी सॉर्ट हो रही है। तो डॉक्टरों ने लेटर ऑन इसको एलोपेशिया की भी दवाई साबित कर दी फॉर मेल। तो लड़कों के लिए ये दवाई उन्होंने दी गंजेपन से बचाने के लिए। कुछ सालों के बाद ये दवाई टेस्ट की गई फीमेल पे और उस पर भी ये दवाई बहुत अच्छे से काम की। तो लेटर ऑन एलोपेशिया से बचने की दवाई के लिए इसको एज इन मार्केट में लाया और ये बहुत अच्छे से काम किया। इस दवाई ने बहुत अच्छे से काम किया। तो ये हो गई मिनी ऑक्सीडिल की बात। इसको मिनी ऑक्सीडिल जो है ये काम कैसे करता है, ये हमारे स्कैल्प के वहाँ पर के जगह के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिसकी मदद से हमारे बालों के जो रूट्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हो, वहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लड जाए और वहाँ का रूट जो है वो मोटा हो और हमारे जो बाल हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करें। साथ साथ हमारे बालों के जो ये स्लीपिंग मोड को कम करता है और एक्टिव ग्रोइंग फेज को बढ़ाता है। बाल जितने कम समय के लिए स्लीपिंग मोड में रहेंगे, उतने ही हमारे बाल जो है वो एक्टिव फेज में रहेंगे ज़्यादा। तो ज़्यादा देर तक एक्टिव फेज में रहने के लिए ये फोर्स करता है हमारे रूट्स को, और जिसकी मदद से हमारे बाल जो हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। ये हो गया मिनी ऑक्सीडिल की बात। अगर हम बात करें कि मिनी ऑक्सीडिल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन यूज़ कर सकता है, मिनी ऑक्सीडिल को हम लोग दिन में 1 से 2 बार यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि एक बार में हो सकता है बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं दिखे। बट अगर हम 2 बार यूज़ करते हैं तो ये इन जनरल यूज़ करने वाला टाइमिंग है, इन जनरल यूज़ करने वाला डोसेज है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। एक बार आप मॉर्निंग में लगाओगे और एक बार आप रात में लगाओगे। लगाना ऐसे है कि आपको शैम्पू करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से शैम्पू कर लेने का। बाल जब आपके सूख जाएं तो आपको बालों के सेक्शन बनाने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 सेक्शन बनाना है, यहाँ पे 2 सेक्शन बनाना है और यहाँ पे भी आपको 2 सेक्शन बनाना है। 6 सेक्शंस होने चाहिए आपके बालों पे, सो दैट आपके बालों के स्कैल्प में ये बहुत अच्छे से जाए। लोगों का कहना होता है कि क्या हम इसको बालों में भी लगा सकते हैं? नो, आप बालों में मत लगाओ इसको, और पीछे के साइड इस तरफ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रोडक्ट जो है वो स्कैल्प में जाएगा और वहाँ जाके ये आपके काम करेगा बालों को अच्छे से बढ़ाने के लिए। आप जब भी अगर यूज़ कर रहे हो फोम बेस्ड या जेल बेस्ड यूज़ कर रहे हो, तो 1 ml तक हम लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है हमारे बालों के डोसेज के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे और अच्छे से वहाँ पे बालों को फैलाएंगे, ताकि बालों में नहीं, ये हमारे स्कैल्प में जाए। बालों को अच्छे से फैला के हम ऐसे ऐसे मसाज करेंगे तो ये स्कैल्प में जाएगा, जिसके वजह से हमारे बालों का जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा। एक बार आपने मॉर्निंग में लगाया और एक बार ही आप लगाओगे शाम में। शाम में का ये मतलब नहीं है कि आप सोते वक्त लगाओगे, सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले लगाओगे, ताकि ये आपके स्कैल्प में काम करे, ना कि आपके बिस्तर पे लगे, ना कि आपके तकियों पे लगे।
तो उस टाइम पे आपको अच्छे से मसाज कर लेना है। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम इसको लगा के शैम्पू कर सकते हैं? ऐसा नहीं करना है आपको शैम्पू पहले करना है, बाल सूखने के बाद आपको ये प्रोडक्ट लगाना है। अगर किसी का कंप्लेन आता है कि लगाने के बाद हमारे बाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड सा लग रहा है बालों में, तो आप कोशिश करो कि आप बालों में मत लगाओ, आप स्कैल्प में लगाओ। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पर का जो बाल होता है, जो कमज़ोर रूट्स होते हैं, वहीं पे ये लगेगा तो वहाँ से बाल हमारे अच्छे ग्रो करेंगे। तो हमेशा स्कैल्प में ही लगाने का, बालों में नहीं लगाने का। तो इसको इस तरह से लगाएंगे। और किसी लोगों का कहना रहता है कि मैं ये जेल बेस में लगा सकता हूँ या फोम बेस में लगा सकता हूँ या लोशन बेस में लगा सकता हूँ। तो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर डर्मेटोलॉजिस्ट, वो कौन से बेस में आपको लगाने को कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या बिना डॉक्टर के कंसल्ट के मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर्टिकुलर ये दवाई मैं यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इट्स अ बिग नो। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले दिखलाओ, उसके बाद ही ये दवाई लगाना शुरू करो, क्योंकि वही आपको बता पाएंगे कि कौन सा सोल्यूशन आपके बालों के लिए सही है। आपने बिना चेकअप कराए कोई भी सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग, कि आपके बालों के लिए भी ये बहुत ख़राब रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है वो 2% होता है, 5% होता है, 10% होता है। और आजकल किसी दवाई में इसको 12.5% भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर डॉक्टर आपको अगर नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि इस सोल्यूशन को लगाने का, तो आप बिना पूछे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप इस सोल्यूशन को मत लो, क्योंकि यहाँ पे जो 2% का जो सोल्यूशन होता है वो फीमेल के लिए सही है और 5% का जो सोल्यूशन होता है वो मेल्स के लिए सही है। अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आपको 10% लगाना है तो ही आप लगाओ। कभी कभी हम बिना चेकअप कराए ऐसे यूज़ करने लग जाते हैं, दैट इज़ वेरी बैड आइडिया। ऐसे नहीं करने का, तो हमको अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के ही लगवाने का, नहीं तो आप करने जाओगे अच्छा और हो जाएगा आपके साथ बुरा, फिर आपके जो बचे कुचे बाल हैं वो भी जाएंगे। तो बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के चेकअप के मत लगाना ये बात। बट अगर एज इन हम मिनी ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि आपको अच्छे से सेक्शन करना है अपने बालों का, उसके बाद इसको लगाना है। किसी लोगों का कहना होता है कि उसके बाद हमारे कहीं बालों लाइक फेस में तो हेयर ग्रोथ नहीं आ जाएगा या फिर इस साइड पे तो हेयर ग्रोथ नहीं आ जाएगा। तो मैं बता दूं कि जब भी आप ये प्रोडक्ट लगा रहे हो, लगाने से पहले एक बार अच्छे से हैंड वॉश करेंगे हम लोग, लगाने की प्रॉपर्ली अच्छे से बाद, और जिन जगह पे लगाने को बोला गया है वहीं पे लगाना है इस प्रोडक्ट को। उसके बाद भी हैंड वॉश करेंगे, क्योंकि हमारा जो आदत होता है, हम हाथ ऐसे कर रहे होते हैं या फेस पे हाथ लगा रहे होते हैं। जनरली फीमेल का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमारे फेस पे भी वो बाल आएंगे। तो ये प्रोडक्ट जो हम लगा रहे हैं ये हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं, तो हम जहाँ पे लगाएंगे वहीं पे बाल आएंगे, है ना। तो अगर आप फेस पे टच करोगे तो आपके फेस पे भी बाल आएंगे। तो अच्छे से हाथ धोने का, अच्छे से हैंड वॉश करने का, बिना हाथ धोए आप कहीं भी हाथ लगाओगे वहीं पे बाल आएंगे, क्योंकि ये वहाँ के रूट्स को, वहाँ के जो रूट्स होते हैं बालों के, उसको मजबूत करता है। तो डेफिनेटली आपके बाल आएंगे। तो प्लीज़ वॉश योर हैंड्स पोस्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ये हो गया प्रोडक्ट का बात, इसको कैसे यूज़ करना है ये बात हो गया। अगर हम पूछते हैं कि इसको कौन यूज़ कर सकता है, इसको अबव 18 ही यूज़ करेंगे विद डॉक्टर कंसल्टेशन। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, और बिलो 18 इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जनरली बिलो 18 में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, बट अगर फिर भी आ रही है देखने के लिए ये प्रॉब्लम, तो प्लीज़ कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ। तो ये हो गया प्रोडक्ट का बाद, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कौन यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के। तो साइड इफ़ेक्ट इसके ये है ना कि अगर हम इसको लगा रहे होते तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमें डैंड्रफ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो डैंड्रफ नहीं होता है, आपने जो मिनी ऑक्सीडेंट लगाया हुआ है उसका वो रूखापन होता है, वो सूख जाता है, तो वहाँ पे ऐसे डैंड्रफ वाला इशू आता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि रेडनेस भी देखने को मिल रहे हैं हमें वहाँ पे, जिस एरिया पे हम लगा रहे हैं, या तो एलर्जी सी हो रही है। अगर आपको कुछ ऐसा साइड इफेक्ट दिखे अपार्ट फ्रॉम डैंड्रफ, ऐसे आपको एलर्जी हो रही है या फिर आपको रेडनेस दिख रहा है, तो आप फिर से चेकअप कराओ डॉक्टर से। और कुछ लोगों का कहना रहता है कि हमें ऐसे चक्कर से आ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं हम लोग। तो किसी भी तरह का अगर आपको साइड इफेक्ट आ रहा है तो प्लीज़ आप वापस एक बार चेक कराओ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से और पूछो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। वही सही पर्सन है, आपको बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ये हो गई साइड इफेक्ट की बात। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या मैं मिनी ऑक्सीजन को बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकता हूँ, या फिर क्या इसको यूज़ करने से हमें इसकी आदत लग जाएगी। आदत नहीं लगेगी, होगा यूँ कि आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं हमेशा से ये प्रोडक्ट यूज़ करूँ। तो आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हो इसी रीज़न से। और जब भी हमको किसी भी चीज़ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलती है तो कहीं ना कहीं हमको उस चीज़ की आदत लग जाती है। तो हो सकता है कि आपको इसकी आदत लग भी सकती है।
बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि मिनी ऑक्सीजन अगर हम छोड़ देंगे लगाना तो क्या हमारे वापस से बाल झड़ने लग जाएंगे, तो क्या हमारे सारे बाल झड़ जाएंगे, या जहाँ पे हमको एलोपेशिया की इशू आ रही थी वहीं पे ये प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं बता दूं, एलोपेशिया वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे रूट्स जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लगाना छोड़ोगे तो जहाँ के आपके रूट्स कमज़ोर हैं बस वहीं के बाल झड़ेंगे और वहीं आपको गंजापन वापस देखने को मिलेगा, बाकी के बाल आपके नहीं झड़ेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम जब ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर ये कहीं डरने की तो बात नहीं है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके जो रूट्स है वो कमज़ोर हैं और आप जब ये प्रोडक्ट लगा रहे हो तो कमज़ोर वाले बाल को ये बाहर फेंक रहा है सो दैट ये अपना काम कर सके। तो ये अच्छी बात है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है मिनी ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद, ताकि आपका ग्रोथ अच्छे से हो। बट अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं फिर से एक बार चेक करा लूँ, तो आप अपने ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजी से चेक करें और मिनिमम 4 मंथ्स यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो हेयर फॉल हो या फिर डैंड्रफ हो, इसका लगाने से तो डरने की बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं एज एन एलर्जी होता है या रेडनेस देखने को मिलती है या फिर चक्कर जैसे आते हैं, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर के साथ चेकअप करा सकते हैं। तो मैंने बता दिया है प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और लेना कहाँ से है वो तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताएंगे। बट एज इन दिस वीडियो मैं मिनी ऑक्सीजन के बारे में बात कर रही थी, तो ये रहा पूरी जानकारी मिनी ऑक्सीजन के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल बटन है उस पर हिट करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी ये प्रॉब्लम जो आ रही है उससे उनको छुटकारा मिले और उनको सही जानकारी मिले कि वो बिना डॉक्टर के चेकअप के ये प्रोडक्ट नहीं लें जिसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ चेकअप कराएं तो ही ये प्रोडक्ट लो। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन है आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।